मखलूत हुकूमत को दे रहे हैं। पता नहीं कल इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क में केओस है, 25 को खान साहब बाहर आ रहे हैं, एक बैरूनी साजिश हो रही है। IMF आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, उसको कोई हक नहीं है। पूछा एम्बिग्विटी कहां है, लेट मी टेल यू एम्बिग्विटी कहां है। ओके, लेट मी टेल यू व्हाई इज नॉट अ फूलिश क्वेश्चन। इट्स नॉट अ फूलिश क्वेश्चन बिकॉज़ आप 9:26 पर आप ट्वीट करते हैं 19 मई 2022 में, ये 2 दिन पहले की बात है, आप एक ट्वीट करते हैं और उसमें एक कॉलम का हवाला और लिंक देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ऑलरेडी 12.25% था, ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। गवर्नमेंट का अपना पेपर 15.25% पे पहुंच गया है। तो ये चीजें वो है, फिस्कल पॉलिसी की तबाही है, मॉनेटरी पॉलिसी की तबाही है। आपकी बजट खजाना जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट खजाना होने। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के नेता अनर्गल अनाप बातें करते हुए अपने आप से जो सारा का सारा मजमा है वो हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी जिम्मेवारी लेने की पाकिस्तान के नेताओं की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि इनको पता है सिर्फ पूरा पाकिस्तान एक पानी के गड्ढे पे टिका है जो किस तरफ भी डोल सकता है। तो अब IMF ने रेट बढ़ाने की और कदम बढ़ा दिए हैं और उनसे 1 से 1.5% जो लोन पे शर्त हुई थी, उससे ज्यादा लोन की जो ब्याज दर है वो बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के नेताओं को के पास बताने के लिए कुछ नहीं और तथ्य रखने के लिए कुछ नहीं। दूसरी तरफ IMF ये भी देख रहा है कि इमरान खान जलसा करेगा, उसमें क्या कुछ सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होगी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ऑलरेडी 12.25% था, ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। गवर्नमेंट का अपना पेपर 15.25% पे पहुंच गया है। तो ये चीजें वो है, फिस्कल पॉलिसी की तबाही है, मॉनेटरी पॉलिसी की तबाही है। आपकी बजट खजाना जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट खजाना होने जा रहा है, करीबन 5,600 अरब वफाकी हुकूमत का। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इत्तेहादी जमातों का एज ऑफ नाउ व्हाइल वी स्पीक वो यही है कि हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इन मसाइल को पूरी तरह कोशिश करके निपटना चाहिए। डार साहब ये आप मुझे टेलीविजन इंटरव्यू में आप ये कर सकते हैं कि मे बी इफ, अच्छा इसके बाद मैं डेट नहीं बता सकता, आप IMF से मुज़ाकरात में मिफ्ता इस्माइल साहब यही कहेंगे इफ्स बर्ड्स, पता नहीं, आप पैसे दे दें फिर हम आपको बता देंगे। अक्टूबर तक तो नहीं हो रहे, लेकिन 2022 में भी हो सकते हैं, 2023 में भी हो सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, चले हम तो अवाम है, हमें तो आप कोई तारीख नहीं दे सकते, कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते, आप IMF को भी नहीं देंगे, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब मुश्किल फैसला कौन सा है जो आपने करना है? फिर एक सेकंड सना, वाई IMF मुझे क्यों पूछे, मैंने भी डील की एक दफा नहीं, मैं पिछले उससे 25 साल से डील कर रहा हूँ। Who are they to ask me कि आपने इलेक्शन कब करवाने? Why? अभी कॉन्स्टिट्यूशन केयर टेकर नहीं है उनको। They don't need clarity कि दूसरी कौन सी हुकूमत ने हमारा कर्जा वापस देना है, हम किसको दे रहे हैं? मखलूत हुकूमत को दे रहे हैं। पता नहीं कल इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क में केओस है, 25 को खान साहब बाहर आ रहे हैं, एक बैरूनी साजिश हो रही है। IMF आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, उसको कोई हक नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मेरी गुजारिश सुने, लेट्स टेक इट इन स्ट्राइड। बात ये है कि IMF किसी कर्जा नहीं लेना तो पाकिस्तान से लेना है। पाकिस्तान ने आज तक अपने कर्जों की किस्तों में डिफॉल्ट नहीं की, नंबर 1। तो IMF को इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि हमने अपने मुल्क को एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है कि जैसे हम कल डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों के पैसे अदा नहीं कर सकेंगे, हम कर्जे पे नहीं कर सकेंगे। ये जो है हमें मिलके इसको जायल करना होगा। जापान 256% अपनी GDP का मफरूज है दुनिया का, वो तो कभी वहां से कोई नहीं कहता, ना ऑपोजिशन कहती है, ना उसकी हुकूमत कहती है। हमें हर वक्त यही प्रॉब्लम होती है, हम कर्जा कैसे देंगे, कर्जा दे सके नहीं दे सके। मैं इस थ्योरी के खिलाफ हूँ। और सिर्फ ये नहीं, हमने आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में 1971 में एक दफा एक्सटर्नल एक ट्रांजैक्शन पे डिफॉल्ट किया, पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी, हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह हम हर चीज वक्त पे करेंगे। और सॉवरन जो लोन है वो इंशाल्लाह पे लायबिलिटीज और जो अदाइयां हैं वक्त पे होंगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। चलें, अदायगियां वक्त पर होंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब गए हैं IMF से मीटिंग करने, तो जाहिर है वेदर तो डिस्कस नहीं होगा, मुल्की हालात होंगे, सब्सिडी बढ़ाने की बात होगी, प्राइसेस बढ़ाने की बात होगी, कब कर्जे दे सकते हैं उसकी कोई डेट लाइन बात होगी। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे चले इलेक्शन कब करवाएंगे, वो ये तो कहेंगे ना आपने कर्जा वापस कब करना है, या वो भी नहीं पूछेंगे आपसे। मैं अर्ज करूं कि कर्जा वापस की तो अभी ऐसी उनकी इंस्टॉलमेंट जो पे होनी तो नहीं हुई, नंबर 1। हाँ, हम कह रहे हैं कि जी
हमें अगली इंस्टॉलमेंट कब देंगे, ये सारी एंगेजमेंट उसके लिए है। जो पिछला रिव्यू हुआ था फरवरी में हुआ था, फरवरी इस साल, करीबन 3 महीने हो गए हैं, और अगला रिव्यू ड्यू है, जिसके नतीजे में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं कि जी आपकी इकोनॉमिक जो हेल्थ है ठीक है, जो आपने वादे वही किए थे पूरे किए हैं, तो आपको रिलीज कर देंगे, बोर्ड में ले जाएंगे, आपकी इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाएगी। ये पूरी उसके लिए है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है? Now let me just come to the Twitter. Let me just come to Twitter space. ठीक है सर, मुझे समझ आ गया। मुझे बताएं, ट्विटर स्पेस पे आते हैं। अब ये जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है, अब इससे भी इससे क्या नतीजा अखज किया जाए कि जेलें भरी जाएंगी, कि अरेस्ट किया जाएगा? जी सर, आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है पहला, जी सर, जी व्यूअर्स, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, तुम पता हो, मैं ये सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमें पूछना चाहिए। जी सर, सॉरी, मुझे बार-बार प्रोड्यूसर साहब टाइम का कहते हैं, मैं माजरत आपको बात काट दी। जी, कि हम रिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए कि ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, हमने आपको करके दिखाया पाकिस्तान की तारीख में। वन एंड ओनली टाइम वो है 2013, 2016, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, भी कंप्लीटली 12 रिव्यू हमने डिलीवर किए। उसको जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जिसे MEFP कहते हैं, उसको हमने पूरे का पूरा हमने इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल प्रोग्राम को खत्म किया, खुदा हाफिज का। अभी 3 साल हो चुके हैं। 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था इस हुकूमत में, PTI की। पहले तो चंद महीने या 8-9 महीने फैसले नहीं कर सके भाई, अभी 3 साल तो होने वाले हैं, तो आपने ये प्रोग्राम तो खत्म हो जाना चाहिए था। क्या वो देखें कि ये इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत थी कि इन्होंने बजाय 3 साल में ये प्रोग्राम अपना, इस वक्त आखिरी फेज में होता, आखिरी 2 किस्तें होती, ये अभी तक आधा प्रोग्राम हुआ है, अभी तक आपको $3 बिलियन मिले हैं। दैट मीन्स के दे नेवर प्रॉपरली परफॉर्म, दे नेवर कुड अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक जो हदफ थे, जो आपके इंडिकेटर्स थे, जो आपने रेवेन्यू करना था, जो आपने बजट डेफिसिट कम करना था। सर वो सब पता है, आई नो आई नो कि वो बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस है उनकी। सर इस पे किताबें लिखी जा सकती है, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे बड़ी पॉइंटेडली सर माजरत के साथ पूछूंगी कि मुझे ये बता दीजिए, इनकी ना अहली हमें पता है, आप बता दें आप कितने अहल हैं, आपके मिफ्ता इस्माइल साहब अहल हैं या नहीं? आप मुझे बता दें इस वक्त कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, आप या मिफ्ता इस्माइल साहब? ये तो इससे फुलिश क्वेश्चन। मिफ्ता इस्माइल इज फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। ये मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी एम्बिगुइटी है। He is leading Pakistan. Okay. He is there. Let me tell you ambiguity कहाँ है. Okay, Dar साहब bear with me. आपने पूछा ambiguity कहाँ है. Let me tell you ambiguity कहाँ है. Okay, let me tell you why it's not a foolish question. It's not a foolish question because आप 9:26 पर आप ट्वीट करते हैं 19 मई 2022 में, ये 2 दिन पहले की बात है, आप एक ट्वीट करते हैं और उसमें एक कॉलम का हवाला और लिंक देते हैं। वो कॉलम वाज़े तौर पर कह रहा है कि जो मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहता है, कुछ नहीं पता पाकिस्तान की मईशत के बारे में, उसने मिफ्ता इस्माइल साहब को अपॉइंट किया है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब को आप ये ट्वीट करना एंडोर्समेंट है या आप ऐसी उनको औसाफ वाले जो थे जिन्होंने कॉलम लिखा था, आप उनको ट्विटर पे फॉलोइंग दे रहे थे? मुझे जवाब देने की इजाजत है? जी बिल्कुल आप दीजिए। मैंने आपको सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब दीजिए। एक सीनियर सहाफी हैं, ये बड़ी स्टैंडर्ड है, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर खुद हैं अपना मीडिया के और उस हवाले से जर्नलिज्म में। एक सीनियर सहाफी है शहजाद कुरैशी, उन्होंने मुझे कॉलम भेजा। मैं फजर पढ़ के यूके में सुबह 4 बजे मुझे को फोन कर दिया कि मैंने कॉलम लिखा, काइंडली इसको ट्वीट कर दें, और मैंने उसको ट्वीट कर दिया। तो मैं उनको तो उनकी राय है, मेरी राय तो नहीं है। और वो सीनियर सहाफी को के नॉर्मली आपको कर्टसी से उनको करना पड़ता है। नॉर्मली मैं दूसरों का ट्वीट नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि जी मैंने कॉलम लिखा है, ये जरा ट्वीट कर दे। मैंने कर दिया। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज है। तो डिस्क्लेमर भी डाल देना चाहिए था कि दिस इज जस्ट अ फेवर टू समबडी बट आई डू नॉट एंडोर्स इट। फिर ये डिस्क्लेमर भी डाल देते आप। तो ना आप इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी हैं और सीनियर भी हैं। डिस्क्लेमर इज ऑटोमेटिकली देयर। आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड। सर लेकिन इंटेलिजेंट भी हूँ, सीनियर भी हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन को आपने फूलिश कह दिया। ये कितनी गलत बात आपने की। I hope you don't mind। मतलब है कि वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है। मैंने कब कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है? हम उनको मशवरे देते हैं। नहीं, लेकिन उनकी पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में फर्क तो है ना डार साहब। तो मुल्क कैसे चलेगा? चले मैं इस सवाल को हटा देती हूँ। लेट मी टेक इट ऑफ द टेबल। लेट मी जस्ट गिव यू अ न्यू क्वेश्चन। टेल मी कि आपकी पॉलिसी में जो आप समझते हैं इस मईशत के लिए और जो मिफ्ता इस्माइल साहब की समझ है या जो वो चाहते हैं, उसमें डेफिनेटली कोई तजाद तो है। यू थिंक डिफरेंटली, ही थिंक्स डिफरेंटली, ये तो आप मानेंगे ना? तो ये मुल्क का डायरेक्शन कौन सेट करेगा मईशत का? वो करेंगे या आप करेंगे? मुझे अगर आप अर्ज करने दी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ मुल्क में
3-4 दफा। तो मुझे भी अपने जो कलीग्स थे अपने मुख्तलिफ मशवरे देते थे जब काबीना में या अदरवाइज जैसे मैं मशवरे देता हूं, तो ये जरूरी नहीं था कि हर एक मेरी बात से इत्तेफाक करता था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उस वक्त भी चाहते थे, उसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे कि जी 10 रुपए डिवैल्यू कर दिया जाए। मैं उसको नहीं एग्री करता था, मैंने नहीं किया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो मैं उसमें बिलीव करता था कि पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी। तो आपने देखा जब मैंने छोड़ा तो उन्होंने 6-7 महीने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 10 रुपए डिवैल्यू कर दिया। तो ये जाहिर है कि आप जिसको जिम्मेदारी देते हैं फिर उसने करना होता है। तो ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, ये आपको सजेशन आती हैं, आप जो समझते हैं। मैंने ये सिर्फ ये नहीं किया, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया। मैंने उसको शायद फखर नवाजी को रीजन दी कि पाकिस्तान की क्या तबाही होगी अगर 10 रुपए हम डिवैल्यू करेंगे, आप लोगों से ये कंट्रोल नहीं होगा। मैंने 98-99 में भी इसको मैनेज किया और 69 से 52 मैंने 2013-14 में 111 इंटर बैंक में 114 ओपन मार्केट में था। तो मैं अपने तजर्बे के बुनियाद पे मैंने बताया, वही बात हुई कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। 3 साल में पीटीआई ने $20 अरब के इक्विवेलेंट कर्जा बढ़ा दिया पाकिस्तान का 20 में लिए बगैर, और एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी $800 मिलियन। तो मेरा जो भी अपना ये अब वो फाइनेंस मिनिस्टर तो अपना काम करेंगे जैसे भी उनको समझ करना चाहिए, लेकिन मशवरा हर पार्टी में जिसकी भी हुकूमत हो, आपको भी पता है पार्टी में